हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1। चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर, क्लास 7 का, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन। अब हमें 5 रेशनल नंबर उनके बीच में बताना है। जैसे 1 एंड 0 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर बताना है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी अपान क्यू के फॉर्म में हो उनको रेशनल नंबर कहते हैं। यानी न्यूमरेटर भी होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी होना चाहिए। तो इन क्वेश्चन को उसी तरह हमें सॉल्व करना है। तो 1 एंड 0 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जितने भी रेशनल नंबर पूछता है, जैसे 5 रेशनल नंबर पूछा है तो 5 में से 1 हम बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और 6 से इस पे इंटू कर देंगे, 6 से इंटू कर देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो 1/1 को हम लिख सकते हैं 1/1 इंटू 6 से इंटू करा देंगे। एंड 0/1 लिख सकते हैं, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, इस पे भी 6 से इंटू करा देंगे। तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, एंड 0 का 6 का इंटू 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 6 का इंटू 1 से कराएंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। अब इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है, 6/6 और 0/6 के बीच में। तो इनके बीच में 5 रेशनल नंबर हो जाएंगे 5/6, 4/6, 3/6, 2/6, 1/6। ये इसका राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार से दूसरा नंबर दे रखा है, सेकंड है -2 एंड -1। इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो इनका भी रेशनल नंबर निकालने पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को पहले 6 से न्यूमरेटर और 6 से डिनोमिनेटर को इंटू करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे -2/1 लिख सकते हैं इसको, और 6 से इंटू करा दिया। एंड -1/1 लिख सकते हैं इसको, इस पे भी 6 से इंटू करा दिया। 6 2 जा होता है 12, और 6 1 जा होता है 6, एंड 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6। अब इनके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो लिखेंगे 5 रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे, 12 के बाद आता है 11/6, फिर इसके बाद 11 के बाद आता है 10/6 -10/6, फिर इसके बाद -9/6, फिर इसके बाद -8/6, फिर इसके बाद 7/-7/6 हो जाएगा। ये 5 रेशनल नंबर हो गए। इसका आंसर हो गया ये। इसी प्रकार से हमें थर्ड नंबर करना है। तो थर्ड नंबर पे दिया है -4/5 एंड -2/3। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन आते थे वहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं होते थे, यहाँ पे डिनोमिनेटर दे रखा है। तो जब डिनोमिनेटर यहाँ पे दे रखा है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, अगर इस पे 3 से इंटू कर दें तो ये 15 हो जाएगा, और इस पे 5 से इंटू कर दें तो ये 15 हो जाएगा। तो इस पूरे वाले में हमें 3 से इंटू करना होगा, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, ताकि नीचे वाला इक्वल हो जाए। इसी प्रकार से इस पे हमें 5 से इंटू करना होगा ताकि डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। तो जब 3 से इंटू इस पे करेंगे तो ये माइनस का 12/15 हो जाएगा, एंड 5 से इंटू करेंगे तो ये -10/15 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, हमें इनके बीच में रेशनल नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे, अगर हम इस पे वंस अगेन 3 से इंटू कर दें तो यहाँ पे इसमें पूरे में इंटू कर दें हम 3 से, और इस पे भी हम 3 से इंटू कर दें ताकि हमारे बीच के जो रेशनल नंबर हैं वो निकल आए। तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे इंटू कर देंगे कि तो -12/15 इंटू करना होगा 3 से, एंड -10/15 इस पे भी हमें 3 से इंटू करना होगा। तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36 अपान, पहले तो हमने डिनोमिनेटर इक्वल किया था, हम 6 से भी चाहें तो 6 से इंटू कर सकते हैं। अगर हमारा 3 में काम चल जाएगा तो 3 में ही कर देंगे।
तो 12 थ्री जा हो जाएगा 36, 15 थ्री जा होता है 45 एंड फिर यहाँ पे 10 थ्री जा 30 होता है तो 30 लिख दिया, 15 थ्री जा 45। इनके बीच के 5 रेशनल नंबर निकालना है तो 36 के बाद आता है 35 अपान 45 हो जाएगा, फिर इसके बाद 34 अपान 45, फिर इसके बाद 33 अपान 45, फिर इसके बाद 32 अपान 45 और इसके बाद माइनस का 31 अपान 45। ये इसके 5 रेशनल नंबर हो गए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड भी कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से फोर्थ नंबर हमें करना है। फोर्थ नंबर पे है -1 अपान 2 एंड 2 अपान 3। इसका भी हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। तो कौन से नंबर से इंटू करा दें कि डिनोमिनेटर हमारे इक्वल हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 6 से इंटू करा दूँ तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे इंटू कराना होगा ताकि यहाँ पे भी 6 हो जाए तो 2 से। अगर मैं 4 से करा देता हूँ तो 4 2 जा 8 होता है, 4 3 जा 12 नहीं होगा। तो इस पे किससे इंटू करा दे कि 12 हो जाए, तो इस पे 6 से मैं इंटू करा दे रहा हूँ। तो -1 अपान 2 में 6 से इंटू करा दूं एंड 2 अपान 3 में 4 से इंटू करा दूं। तो यहाँ पे 6 1 जा हो जाएगा 6 और यहाँ पे 6 2 जा हो जाएगा 12 एंड 4 2 जा हो जाएगा 8 और 4 3 जा हो जाएगा यहाँ पे 12। दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए। अब क्या करना है, इनके बीच का हमें रेशनल नंबर निकालना है। तो रेशनल नंबर इनके बीच में कोई भी है तो इस पे -6 के बाद और 8 के बीच में बहुत सारे, पर हमें 5 रेशनल नंबर लेना है। तो -6 के बाद आता है -5 अपान 12, इसके बाद -4 अपान 12 लिखेंगे, इसके बाद -3 अपान 12 भी लिख सकते हैं। कुछ पॉजिटिव नंबर भी लिख लेंगे तो 3 अपान 12 भी लिख सकते हैं, 2 अपान 12 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये 5 रेशनल नंबर निकल आए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर, क्लास 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि राइट 4 रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ पे कुछ रेशनल नंबर दिए हैं और उनका 4 रेशनल नंबर और कंटिन्यू लिखना है। तो कितने हैं, 4 रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। जो पैटर्न दिए हैं उन्हीं में से आगे 4 और कंटिन्यू करना है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो अगला जो नंबर होगा वो 3 5 जा 15 होगा, फिर आगे 3 6 जा 18, फिर 3 7 जा 21 और फिर हो जाएगा 3 8 जा 24। इसके बाद हम देखेंगे तो सभी में माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। इसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में देखेंगे तो 5 की टेबल लिखी हुई है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 और 5 8 जा 40। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आगे पैटर्न लिखना था। इसी प्रकार से इसको देखेंगे तो यहाँ पे काउंटिंग लिखी हुई है 1 2 3। 3 के बाद आएगा 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। सभी में माइनस लगा है तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे तो पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नीचे अगर हम देखेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 30, 4 6 जा हो जाएगा 24, 4 7 जा 28 हो जाएगा। इस तरह से ये पैटर्न है। इसी तरह अगर थर्ड नंबर देखेंगे तो थर्ड नंबर में क्या है, माइनस ऊपर लगा हो या नीचे पर रहेगा निगेटिव, माइनस यहाँ पे लगा है तो इस माइनस को यहाँ से हटा के हम यहाँ भी लगा सकते हैं। तो ऊपर देखेंगे तो 1 2 3 4 के बाद 5 6 7 8 और सभी में एक एक माइनस भी लगा हुआ है। माइनस चाहे न्यूमरेटर में लगाएं या डिनोमिनेटर में, दोनों इक्वल होते हैं। अगर हम नीचे देखेंगे तो 6 की टेबल लिखिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा होता है 42, 6 8 जा 48। ये टेबल हो गया। इसके बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में माइनस लगा है तो हम माइनस लगा देंगे, ये माइनस, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी नंबर माइनस का हो जाएगा।
तो ये भी पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार फोर्थ नंबर देखेंगे तो फोर्थ नंबर में क्या है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको नंबर को छोड़ देते हैं तो यहाँ पे बचा 2 4 6, 2 4 6, यानी कि 2 की टेबल लिखी हुई है। तो 6 के बाद हो जाएगा 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। अब सभी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में माइनस लगाए तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस लगा देंगे। तो इसका पैटर्न ये भी कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 में क्या है कि गिव 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू, यानी कि 4 रेशनल हम नंबर लिखना है। जैसे ऊपर हमने पैटर्न पे लिखा था कि पहले 8 था, फिर 10 था, फिर 12 था, फिर 14 था। अगर हम काटें इसको तो वैल्यू सेम आना चाहिए। तो इसको हमें क्या करना है, उसी तरह लिख लेना है। तो सबसे पहले -2/7 दिया है, तो हम 2 का पहले ऊपर नीचे इंटू करेंगे। तो इस पर 2 का इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का इंटू नीचे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14। माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे। इसी प्रकार 2 के बाद 3 का इंटू करेंगे तो 3 2 जा इस पे 6 हो जाएगा। इस पे जब 3 का इंटू करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और 3 7 जा 21 होता है। इसी प्रकार से 4 का इंटू करेंगे तो 4 2 जा 8 और नीचे भी 4 का इंटू करेंगे तो 4 7 जा 28। इसी प्रकार से यहाँ पे 5 का इंटू करा देंगे तो हो जाएगा 5 2 जा 10 और हो जाएगा यहाँ पे 5 7 जा 35। या एक प्रकार से है कि यहाँ पे है जैसे 2 दिया है तो 2 की टेबल लिख देंगे, 7 दिया है तो 7 की टेबल लिख देंगे। इसी प्रकार से सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर में है 5/-3। तो 5/-3 में कैसे लिखना है कि 5 की टेबल 4 टाइम्स लिखना है, क्योंकि 4 रेशनल नंबर कह रहा है। तो 5 1 जा 5 तो लिखा है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। ये हो गया 25। इसी प्रकार से नीचे 3 की टेबल लिखिए तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा हो जाएगा 15। नीचे न्यूमरेटर में माइनस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस लगा देंगे। इसी प्रकार से थर्ड नंबर दे रखा है 4/9। तो ऊपर हम क्या करेंगे, 4 की टेबल लिख देंगे। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और नीचे 9 की टेबल लिख देंगे। तो 9 2 जा 18। फिर यहाँ पे इसको काटेंगे तो यहाँ पे इंटू करेंगे तो 27 और यहाँ पे हो जाएगा 36 और यहाँ पे हो जाएगा 9 5 जा 45। ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों एक जैसे थे। ऊपर पैटर्न दिया था, यहाँ पे पैटर्न नहीं दिया था, हमको लिखना था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन 4 है ड्रा द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट। एक हमें नंबर लाइन खींचना है और उस पे से रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे अगर लेफ्ट में बात करें तो लेफ्ट में निगेटिव नंबर होते हैं और राइट में पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो और बीच में 0 होता है। इसके बाद हम यहाँ पे बराबर पार्ट में डिवाइड कर लेंगे 1 2 3 4 करके। 1 2 3 4। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 4। यहाँ पे पहला नंबर सॉल्व करेंगे तो पहले नंबर में डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और पॉजिटिव में 4 है। तो यहाँ पे 1/4, 2/4, 3/4। अब इसके बाद 3/4, पहला नंबर 3/4 शो करना था तो 3/4 यहाँ पे पड़ेगा। तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो गया। इसी तरह सेकंड पार्ट है -5/8 दिया है तो हमें नंबर लाइन में शो करना है। तो इधर निगेटिव नंबर हो जाएंगे और इधर पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 है, 0 के बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। यहाँ पे डिनोमिनेटर देखेंगे तो 8 है तो सभी का डिनोमिनेटर 8 लिख देंगे। -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8। तो ये -5/8 यहाँ पे पड़ता है तो इसको यहाँ पे एरो के साइन से शो कर देंगे। तो -5/8 यहाँ हो गया। इसी प्रकार -7/4 है तो यहाँ पे क्या है, माइनस पे तरफ जाना है तो इधर निगेटिव इंटीजर होंगे, इधर पॉजिटिव इंटीजर।
तो -1/4 -2/4 -3/4 और यहाँ -4/4 दोनों काटेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे -5/4 -6/4 और यहाँ पे -7/4। 7/4 को शो करना है तो 7/4 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से 7/8, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 लगा देंगे। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 और यहाँ 7/8 हो जाएगा। और इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे हो जाएगा, एरो का साइन लगा देंगे तो ये 7/8 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।